नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए ना सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य लोग ही काम नहीं करते, टीचर्स का भी उतना ही रोल होता है जितना दूसरों का होता है। सोचो अगर टीचर्स ही स्कूल में नहीं होंगे तो क्या होगा। यूपी सरकार में टीचर्स हैं लेकिन फिर भी एब्सेंट है, तो इससे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। और बहुत सारे स्कूल बंद होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और जो आप भर्तियों की बात करते हो, सीधा सीधा इसका असर भर्तियों के ऊपर पड़ रहा है कि टीचर्स ही एब्सेंट है, ये टीचर्स ही नहीं है, जिस वजह से हमें यहाँ पर स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। तो ये जो मामला है ये यूपी का है, और यूपी में हम हमेशा बच्चों की आस रहती है कि कब आएगी, अब आएगी वैकेंसी। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे सामने, शिक्षक विहीन हो चुके हैं। शहरी क्षेत्र के 19% जो है स्कूल बंद होने की स्थिति में है। ये मतलब ये रह गया है अब तो कि काफी सारे जो टीचर्स हैं वह आते ही नहीं है, कमी हो चुकी है, और जिस वजह से शहरी क्षेत्र के जो स्कूल है वह बंद हो गए। अब यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा भी बता रखा है। यहाँ पर 13,349 जो है पद खाली है, जैसे कि आप देख रहे हो। क्यों यहाँ पर समस्या चल रही है? क्योंकि अभी तक आपको पता है बहुत अच्छे से 2018 से ही समस्या चलती आ रही है, और उससे भी पहले अगर मैं कहूँ 2011 से ही ये समस्या है। यानी कि स्थानांतरण या समायोजन की दोषपूर्ण नीतियों के कारण प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के 19% से भी अधिक प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं। यानी कि टीचर लेस जिसे हम कहते हैं ना, टीचर ही नहीं है इन शॉर्ट, किसी ना किसी कारणवश से। शहरी क्षेत्रों में कुल 5,104 परिषदीय स्कूल है, जिसमें कि 3,906 प्राइमरी स्कूल थे और 1,198 अपर प्राइमरी स्कूल है, यानी कि टीजीटी लेवल के है, 6 to 8 आप जिसे कह सकते हो। इनमें अब 907 स्कूल ही शिक्षक विहीन हो गए हैं। 907 स्कूल शिक्षक विहीन हो गए, यानी कि सोचो कितने सारे स्कूल जो है वो टीचर लेसनेस है, यानी कि टीचर नहीं है। और जो टीचर एक आधार होता है, मूलभूत आधार, जो बच्चों को मतलब जो हम जैसे लोगों को या जो बच्चों को जानवर से इंसान बनाता है, यदि हम कहें, ठीक है, तो वही नहीं होंगे तो किस तरीके से आगे सिलसिला चलेगा। और भर्तियों पर भी इसका साफ साफ असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कारण क्या है? अगर स्कूल बंद होते जाएंगे, मतलब एक अच्छा प्रगतिशील समाज, प्रगतिशील देश उसे कहते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कूल हो, ज्यादा से ज्यादा अस्पताल हो। अगर इस केस में स्कूल बंद होते हैं तो वह प्रगतिशील समाज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, यूपी सरकार इंफ्रा पर तो बहुत कार्य कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूलों के नाम पर, या फिर यूं कह लो स्कूलों के इंफ्रा पर, या फिर टीचर्स के ऊपर काम नहीं कर रही है। टीचर्स की भर्तियों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है अभी कमजोर कड़ी है, जिस वजह से अभी कहा जा रहा है कि महाकुंभ में भर्तियां आएंगी। यदि इस तरीके से आप खुद सोचो, इस तरीके से अगर हालात चलेगी, क्या भर्तियां आएंगी? ये बड़ा प्रश्न रहता है। और जब तक हम माने नहीं रखेंगे इसे, जब तक कि मतलब हम मानेंगे नहीं, जब तक कि नोटिफिकेशन हमारे हाथ में ना आ जाए, तो एक बड़े लेवल पर हमें समस्या देखने को मिल रही है। इसमें यह भी कहा गया है, साफ साफ तौर पर इन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में आरटी लगी थी। आरटी मानक के अनुसार कितने शिक्षक होने चाहिए? 19,000, है ना। कितने शिक्षक होने चाहिए? 19,369 शिक्षक होने चाहिए। लेकिन अभी कितने हैं? 5,920 ही शिक्षक है सिर्फ कार्यरत है, ठीक। जबकि शहरी क्षेत्र के लिए कितने होने चाहिए? 13,349 शिक्षकों की जरूरत है, जो कि अभी नहीं है। और जिस वजह से स्कूल जो है बंद होते जा रहे हैं। कारण क्या है इसका? मतलब एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि तबादला नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जो तबादला होता है टीचर्स का, वह नहीं हो रहा है। एक तो बड़ी समस्या। फिर यहाँ पर आप भर्ती नहीं दे रहे हो, समायोजन करवा रहे हो, वो भी नहीं करवा रहे हो, कुछ भी नहीं करवा रहे हो। तो एक बड़ी समस्या हो गई है, जिस वजह से टीचर्स है नहीं। अब टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चे नहीं होंगे, और फिर बच्चे नहीं होंगे तो फिर स्कूल बंद होगा। स्कूल बंद होगा तो सीधा सीधा असर किस पर जाएगा? भर्तियों पर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके ऊपर आवाज हमें उठानी चाहिए। और अगर नहीं उठी तो ऐसे चलता रहेगा। और हम एक तरीके से इन्होंने कह दिया कि एक यू कह लो, लॉलीपॉप कह लो, कुछ भी कह लो, महाकुंभ के बाद जो है हम भर्तियां देंगे। और अभी भी सवाल है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक कुछ भी नहीं। और भर्तियां आ भी गई तो कितनी आएंगी, सवाल ये। तो ये बहुत सारे सवाल है जो मन में रहेंगे और इसके ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं कहती हूँ हर एक यूट्यूबर, हर एक जो भी साथ है, तो हर एक को जो है आवाज उठानी होगी, क्योंकि ऐसे नहीं तो वह कम भर्ती दे देंगे या फिर भर्ती देंगे ही नहीं।